हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह। राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ और इंडिया जीएस का टेस्ट 1 सॉल्व करके देखते हैं। मैं भी नया नया सॉल्व कर रहा हूं इसमें, तो देखते हैं कितना क्वेश्चन सही करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपने आप लोग भी चेक करिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द क्रेडा का पूर्ण शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एजेंसी डेवलपमेंट एक्ट। तो इसमें से चारों में से कौन सा है? तो मैं पहला लगाता हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से लगाते जाइएगा और फिर लास्ट में काउंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो लोरिक चंदा, रांझा, हीर, दुष्यंत, शकुंतला, नल, दमयंती। तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से वो होना चाहिए लोरिक चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज, पतंजलि। तो शंकर मारूंगा मैं। सैद्धांतिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान सहमति की आवश्यकता है। तो राज्य की विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। तो इसमें मैं राज्य की नहीं मारूंगा। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक दो कथन ए तथा दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। तो इसमें से देखते हैं कि कथन और कारण वाला है तो क्या है इसमें। तो कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र है। कारण दिया है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसमें मैं जाऊंगा ए के साथ। आप लोग को इसी प्रकार से सीजीपीएससी प्री में भी समय को बचाते हुए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो उसी हिसाब से हम लोग स्पीड से करेंगे, आप लोग भी लगाते जाइएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीपा डी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कन्हर। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मनियारी शिवनाथ की। कमर छठ त्यौहार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें कुमारी कन्या, सतनामी माताएं और विधवा। तो ये देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, त्यौहार भादों के कृष्ण पक्ष में होता है, ये सही है। इस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है, बात सही है। कमर छठ व्रत का उद्देश्य संतान की दीर्घायु, ये भी सही है। तो गलत इसमें क्या है? पहला है, कुमारी कन्या नहीं मनाते इसको। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का परसेंटेज सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का पूछा है, तो है गोवा का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश शासन काल का जनजाति विद्रोह और उसका नेता सुमेलित है, पूछ रहा है। ठीक। तो कोरिया का गोंड विद्रोह 1932 का बुद्ध सिंह, बस्तर का भूमकाल 1910 भैरम, बस्तर का मुरिया विद्रोह 1976 झाड़ा सिरहा, सरगुजा का उरांव विद्रोह 1900 सोमसाय, बस्तर का कोई विद्रोह जुगा दौला वह नहीं, झाड़ा सिरहा। ठीक। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी निम्न में से कौन है? सब लोग जानते हैं रायगढ़ है। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है। तो महिपत राव आनंदी बाई से सत्ता का संघर्ष हो रहा था। सखाराम हरी बस्तर जमींदार पर आक्रमण, ये नहीं है। केशव गोविंद पंडारी आरक्षण से रक्षा, ये सही है। विठल दिनकर परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये भी सही है। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोलो, उपरोक्त सभी। इसमें सभी है। कालिदास रचित मेघदूत की छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? तो ये है अपना मुकुटधर पांडे जी।
भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में विलय होगा कब? तो जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य विलय के लिए सहयोग दें। नहीं। 1/2 नहीं। 2/3 2/3 यदि कम से कम 2/3 यदि देते हैं तो हो जाएगा। ठीक। कौन सा विद्वान मतलब निम्नलिखित में से कौन विद्वान राज्य में छायावाद के प्रवर्तक? तो मुकुटधर पांडे है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो पहला, दूसरा। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, ये सही है। यदि दोनों ऐसे पद पर न रहे जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, उपयुक्त में से दोनों। तो मेरे हिसाब से तो दोनों है इसमें। इंडियन होम रूल लीग का लंदन में कार्य कौन देखता था? तो इसमें मेरे को डाउट है, आप लोग बताइएगा इसमें। जहाँ तक लग रहा है फेनर बार्कले, बर्किंग हेड, डेविड बर्कले, डी ग्राहम पोल। तो मैं इसमें तुक्का लगाता हूँ डी ग्राहम पोल को। चेरापूंजी स्थित है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, खांसी जयंती में है। 9 बूथ के प्रतिपादक कौन है? तो 9 बूथ के अंबेडकर जी हैं। बस्तर की जीवन रेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो बस्तर की जीवन रेखा कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती किस ओर बहती है भाई? पश्चिम की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है? तो आप सभी को पता है, नारायणपुर में है। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? ये सरल क्वेश्चन है, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ में सभी ने अवज्ञा आंदोलन सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पीएससी में ऐसे सत्य और असत्य पूछा जाता है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते समय कभी कभी सावधानी न बरतने की वजह से गलत कर बैठते हैं। तो पहला है इसमें, शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। तो हिंसक घटनाएं नहीं हो सकता क्योंकि सभी ने अवज्ञा है, तो ये असत्य है। संपूर्ण सरकारी मशीनरी को सत्याग्रहियों ने ठप कर दिया था, तो ये भी गलत है। इस दौरान गांधी जी यात्रा करने आए थे, तो नहीं, एक बार 20 और एक बार 33 में आए थे, तो ये भी गलत है। अनेक जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे, ये सही है, क्योंकि जंगल सत्याग्रह 1930 के लगभग हुआ है और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगाई, तो नहीं, इसमें नहीं हुआ था। आग लगाने का काम हम लोग 1942-43 में करेंगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 से, छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में शासन करने वाले सर्वपुरी राजवंश का राजधर्म क्या है? तो ये है वैष्णव सर्वपुरी का। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आने लगा है सही जोड़ी में, तो बताइएगा इसमें क्या सही होगा। गोदावरी का सहायक नदी कौन सा है? तो गोदावरी है, तो इंद्रावती हो जाएगा। नर्मदा के लिए कौन सा है? नर्मदा। बंजर और ताड़ा में से बंजर है। गंगा नदी का आप लोग जानते हैं, सोन नदी जाके मिलती है। महानदी का कौन? बोरई। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पीएससी पूछने लगा है, तो देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में क्षेत्रीय परिषद में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में तो संविधान में देखिएगा क्षेत्रीय परिषद दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, तो इसमें से सही कथन कौन सा है, चुनिए। तो इसमें बताइए आप लोग।
तो इसमें मेरे को भी डाउट है, तो आप लोग बताइएगा। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन चारवाक को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थित है, कहाँ है? सिलतरा, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन में से किस विभाग द्वारा किया था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संचालन बोल रहा है तो व्यापार और वाणिज्य है। नहीं, वाणिज्य और उद्योग है यार, वाणिज्य और उद्योग हो। अब वाणिज्य और उद्योग, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। इन निम्नलिखित में से कौन सी धान की किस्में है? तो रत्ना ये गेहूं का है, अरपा भी गेहूं के लिए है, बिलासा भी, सोड़ा है 208। ठीक। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जगह पर हीरा? आप लोग सभी लोग जानते हैं, एक ही जगह है, गरियाबंद। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित था कहाँ? बताइए भाई आप लोग। तो यह है पाटलिपुत्र में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है भाई। तो उपाधियों का अंत हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मौलिक कर्तव्य में, मूल अधिकार में ना। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3। 1 का 3 देखिए, सी मैच हो रहा है। और देखते हैं ग्राम पंचायत का संगठन किस में पढ़ते हैं? तो ग्राम पंचायत का संगठन हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। गांधीवादी है ना ये ग्राम पंचायत का संगठन, वहाँ पढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा का अवसर हम लोग मौलिक कर्तव्य है हमारा। और इंडिया और भारत राज्य संघ, तो इसका हो जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3142। फिर है भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। इसमें ऐसे होता है कि जो जहर होता है वो एक पोषण आहार स्तर से दूसरे पोषण आहार स्तर में जाने में 90% बढ़ते जाता है। तो अभी जो है मारने के लिए बहुत सारे जानवरों के लिए जो जहर उपयोग करते हैं, वो जब गिद्ध लोग खाते हैं तो उसमें 90% और बढ़ जाता है। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा गिद्धों का मौत हो रहा है। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग, तो बताइए। इसमें मेरे को भी डाउट है, ये भी मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हम लोग यूजिन पी ओडम, रॉकेल कार्सन, जेम्स लेयोन्स व्हीलर और ई.ओ. विल्सन। तो इसको सर्च करिएगा। जहाँ तक मेरे को हल्का याद आ रहा है कि ये रॉकेल कार्सन का है, रॉकेल कार्सन, बाकी कंफर्म नहीं हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। रायपुर ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है? रायपुर ज़िले में कौन सा खनिज? तो रायपुर में तो चूना पत्थर होगा, क्योंकि यहाँ कडप्पा वाला है क्षेत्र। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसके रचना? तो इसको आप लोग बताइएगा। श्यामा स्वप्न ये जहाँ तक कि ठाकुर जगमोहन जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया था, ये सही है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया। तो सभी को करद राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। कांकेर जो है सैन्य सहायता करती थी। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड के साथ जाएंगे। फिर है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए है और उसमें पौधे और जानवर सभी का लिस्ट जारी होता है, याद रखिएगा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, कैसे? तो किसके द्वारा की जाती है भाई? तो इसमें है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। जैव विविधता शब्द की रचना किसने किया है? तो जैव विविधता वाल्टर जी रोजन। तो जो शब्द है जैव विविधता उसको रोज दोहराते रहिएगा। 2020 जनवरी 2014 को छत्तीसगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो रायपुर नहीं, राजनांदगांव में हुआ था, याद रखिएगा। बसदेवा गायन का कथानक कौन सा है? तो ये है हमारा श्रवण करते हैं इसका। केंद्र और राज्य में वित्त बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा कौन करता है? केंद्र और राज्य के बीच। ठीक, तो इसमें करता है वित्त आयोग के सिफारिश से होता है।
कंप्यूटर में चिप, ये तो नॉर्मल है, सिलिकॉन की बनी होती है। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत की परित्याग किया, तो कौन कौन? राम गोपाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल झा और रत्नाकर झा। तो इसमें से राम गोपाल तिवारी जो थे वो नहीं, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल झा। तो इसमें होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा। तो मक्का उत्तर प्रदेश, हाँ। जूट पश्चिम बंगाल, ये करेक्ट है। कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन आंध्र प्रदेश, ये नहीं है। मध्य प्रांत की विधान परिषद में 1924 से 1926 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित राज्य स्वराज दल की सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? सॉरी। तो ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह, छेदीलाल और रविशंकर, ये सभी लोग थे। तो सभी लोग आ जाएंगे। सॉरी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। खिलाड़ी है, उनके खेल हैं। तो कनेरू हम्पी, तो कनेरू हम्पी को हम लोग जानते हैं कि ये शतरंज वाले हैं। तो ए का 2 दिख रहा है नहीं। पीवी सिंधु को सभी लोग जानते हैं, बैडमिंटन का है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, और मेरी कॉम क्या है? मुक्केबाजी। तो इस टाइप से हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? 2, 4, 1, 3। ठीक। राष्ट्रीय कृषि वानिकी कहाँ है? तो झांसी में है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो उसमें जल्दी जल्दी करते हैं। राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी तुमाड़, नॉर्मल है। और क्या है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, देखिएगा। पंचायत समितियों के नाम और प्रांतीय प्रांतों का नाम। तो आप लोग इसमें जो राष्ट्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल हैं उनका सूची तो देख ही लीजिएगा, कौन सा जिला में कौन सा का है, कौन से राज्य में कौन से राष्ट्रीय दल काम करते हैं, और क्षेत्रीय दल का भी, और उनके जो प्रमुख नेता हैं उनको भी देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। और साथ में ही उनको दर्जा दिलाने के, राष्ट्रीय दर्जा और क्षेत्रीय दर्जा दिलाने के लिए क्या कंडीशन होता है उसको भी देखिएगा। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद, आंचलिक परिषद। तो इसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें मिलाइए, बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, 4, 2, 1। ठीक। 1 का 3 है मध्य प्रदेश में जनपद, हम ही लोग जैसे छत्तीसगढ़ जैसे ही जनपद पंचायत वहीं से अलग हुआ है, तो यहाँ से मिला लीजिएगा। अब बी का 4 है क्षेत्र पंचायत, जो है उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत चलता है। तालुका परिषद गुजरात में है और आंचलिक हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सही है? तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये उपरोक्त दोनों सही है क्योंकि 52 है और 7 है। ठीक। खारवेल की जानकारी स्रोत कहाँ से मिलती है हमको? तो खारवेल का मिलता है हम लोग को हाथी गुफा से मिलता है खारवेल की। शंकर किसका है? शंकर अद्वैत वाले हैं। ठीक, अद्वैत। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष से रिलेटेड, जो कि हम लोग का पंचायती राज से और नगरीय व्यवस्था से आएगा। और इस बार तो नगरीय व्यवस्था का चुनाव भी हो रहा है, तो वहाँ से भी देखिएगा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन क्या था? अनुसूचित जनजाति का उपाध्यक्ष पूछा है ना, तो उपाध्यक्ष जो होगा इसका, तो इसका उपाध्यक्ष है अनुसूचित जाति का ना, एक किस्मत लाल है। ठीक। और जो अध्यक्ष हैं इनके वो हैं भुवनेश्वर होंगे, भुवनेश्वर। ठीक। और राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन है?
तो अध्यक्ष होंगे इनका दलेश्वर साहू। ठीक ठीक। और लास्ट बच गए कौन? राजकुमार उपाध्यक्ष हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, सही जोड़ी में आता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रथम पूछ रहा है, तो वहाँ थे राधा कृष्ण माथुर। और कश्मीर के लिए कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। जीएसटी जीएसटी निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पूछा है, नहीं है। तो इसमें सीमा शुल्क नहीं होता है, उत्पादन तो है ही, सेवा तो उसमें लिखा ही है, और मूल्य संवर्धित भी होता है, मूल्यवर्धित। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों में बंटवारा कौन कराएगा? तो राज्य का वित्त आयोग, न कि वित्त मंत्री। छत्तीसगढ़ में कौन सा संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए है? तो वही जीएसटी ही है। तो 101वां है, 101वां। तो प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड का विवरण योजना किसके अंतर्गत राज्य में कितने किसानों को कार्ड वितरित किए गए हैं? तो याद रखिएगा 55,01.4 हजार होना। 65 में चौका आरती संबंधित है। तो चौका आरती किससे संबंधित है? कबीरपंथी नहीं, सतनाम पंथ नहीं, सनातन अघोर पंथ। तो इसमें बताइए कौन सा सही हो सकता है? तो ए और 2 सही होगा, कबीर और सतनाम पंथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये तो नॉर्मल है, केरल में है। गोधन न्याय योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें देखिएगा 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना नहीं, 10 रुपये है, तो यही सही होगा। बाकी देख लेते हैं। हरेली पर्व में शुरू किया गया था। योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 से शुरू की, ये भी सही है। गोबर का क्रय 2 रुपये किलो करेंगे, ये भी सही है। मताधिकार की आयु कोण से संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका है मूल आंसर 61वां संशोधन। मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता, ये हैं मोरक्को के थे निवासी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम, नॉर्मल क्वेश्चन है। पुस्तक ललित माधव, तो पुस्तक ललित माधव के लेखक कौन थे? जय सिंह सूरी, वाचस्पति मिश्र, माधव विघ्न रत्न और रूप गोस्वामी। तो इसमें आंसर है रूप गोस्वामी। कलचुरी वंश के निम्न में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो इसमें से त्रिपुरी नहीं होगा, न कलिंग होगा, न बहुरी होगा, इसमें होता है लहुरी। यह कथन किस क्रांति का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपने मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों। ये किसने कहा था? तो ये कहा था रास बिहारी बोस जी ने। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुरानी विद्युत उत्पादन प्लांट है? तो कोरबा पूर्व है। बकिंघम नहर किस स्थित है, कहाँ? कोरोमंडल तट पर। लोक सेवा आयोग के सदस्य को संविधान के किस अनुच्छेद में हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? 312 में, लेकिन यहाँ पास 317 में हटाने की प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र, तो सबसे ज़्यादा शैल चित्र कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? रायगढ़ में, कबरा और सिंघनपुर गुफा में। ठीक। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय का ICFAI कहाँ स्थित है? तो ये है आपका चरोदा भिलाई में। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बीजिंग चीन में। साथ में ही अभी ओलंपिक का भी याद रखिएगा, जो कि टोक्यो हुआ है, टोक्यो ओलंपिक जापान का। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक साथ में ही।
राज्य में स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक मात्र टिक टेड स्मारक, तो केंद्र संरक्षित पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का। वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कितने वन मंडलों के कार्य आयोजना स्वीकृत हुआ है? तो ये है आपका 34। तालागांव में किसकी प्रतिमा प्रसिद्ध है? तो रुद्र शिव जी का। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो कावेरी, ताप्ती, ये तो है ही नहीं, महानंदा भी नहीं बोलते थे, इनमें से कोई नहीं। मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के लिए क्या मॉडेम यूज करते हैं? साइंस का क्वेश्चन है। राज्य में कलचुरी वंश के शासक के संस्थापक कौन? तो कलचुरी के कलिंग राज, जो कि यहाँ राज्य में संस्थापित किए थे। इसके बाद है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सही जोड़ी में। ददरिया गीत के लिए कौन है? तो ददरिया गीत के लिए ये है हमारा सिंगार का। गौरा गीत, तो गौरा गौरी कहाँ होता है? दीपावली में। जवारा गीत कब होता है? तो कुंवार में। और भोजली गीत कब होता है? सावन भादों में, ठीक। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो ये सभी कार्य हैं। इनमें से भारत का सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट है। एनएस पावर कंपनी कहाँ है? तो भिलाई में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम आईआईटी कहाँ? तो भिलाई में। मरवाही उपचुनाव में कौन जीता था? तो उसमें के ध्रुव जीते थे, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। न्यूटन के प्रथम गति का प्रथम नियम क्या है? जड़ता का नियम है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, यह है आंवला, याद रखिएगा। कोटरी नदी का उद्गम स्थल, तो यह राजहरा की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं? तो इसमें राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्यों के राज्यपाल भी, हाँ, राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक। प्रधानमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री ये भी होंगे, और मुख्यमंत्री भी, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक, व्यवहारिक वेदांत विवेकानंद जी का है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में किस चीज़ से बना हुआ है? तो वो बने हुए लकड़ी से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चावल महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? फरवरी 2008 से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दशक 2011 से 2020 को घोषित किया गया है, तो किया गया है जैव विविधता को। ठीक है दोस्तों, सबमिट करते हैं और आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से होगी।